तो वेरिएबल के बारे में सबको बहुत अच्छे से पता है कि वेरिएबल मतलब जो वैल्यू को चेंज कर सके, वैल्यू को जो स्टोर करता है, जो वैल्यू को चेंज कर सकता है। वेरी प्लस एबल है ना, वेरिएबल जो किसी मेमोरी एड्रेस का नाम यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, वो ऐसा नाम वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, सिंपल। अब वेरिएबल जावा में कितने टाइप के होते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, सो जावा में मेनली 3 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। कितने प्रकार के वेरिएबल होते हैं? 3 कैटेगरी में इसको वेरिएबल को डिफाइन किया गया है या डिवाइड किया गया है। सो बेसिकली कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल इज, फर्स्ट वन इज लोकल वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? लोकल। लिखना नहीं अभी, ठीक है, अभी समझना। फर्स्ट वन इज लोकल वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल होता है, इसे बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। और तीसरा होता है नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और ओके, इसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को ही हम इंस्टांस वेरिएबल भी कहते हैं। कौन सा वेरिएबल कहते हैं? इंस्टांस। सभी टाइप के वेरिएबल क्लास के अंदर ही होते हैं, ये कंफर्म है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि क्लास के अंदर आपको स्टेट और बिहेवियर यानी कि वेरिएबल और मेथड्स को रखना होता है। और ओके, अब बात आती है कि जो लोकल वेरिएबल होती है ये क्या होते हैं। तो भैया क्लास के अंदर तो तीनों टाइप के वेरिएबल होते हैं, लेकिन जो पहला वेरिएबल होता है ये कहां पर होता है? इनसाइड द मेथड, यानी कि क्लास के अंदर जो मेथड बनी हुई है उस मेथड के अंदर जो कोई वेरिएबल अपन बनाते हैं उसे लोकल वेरिएबल कहा जाता है। जैसे कि मेन मेथड बनाई थी, मेन मेथड के अंदर अपन ने वेरिएबल बनाए थे ना, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, सब वेरिएबल बनाए थे अपन ने। सब वेरिएबल काय में आएंगे? लोकल वेरिएबल में। लोकल का मतलब होता है लोकलाइज, जो कि वहीं तक एक्सेसिबल होगा। ठीक है, जो वहीं तक एक्सेसिबल होगा। अंडरस्टूड नॉट? सो ऐसे वेरिएबल जो उसी मेथड तक ही, उसी ब्लॉक तक ही एक्सेसिबल होते हैं, उसे लोकल वेरिएबल कहा जाता है। जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल इंदौर के विधायक जी कौन है, एक को सिलेक्ट कर ले, अपन एरिया वाइज पे नहीं जाए, कोई एक का नाम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैलाश विजयवर्गीय जी। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल इंदौर के विधायक। अब इंदौर के विधायक है तो क्या ये भोपाल में एक्सेसिबल हैं? नहीं है। गुना में, रीवा में, पन्ना में, छतरपुर में, शहडोल में, बरगी में, जबलपुर में, दमोह में, गुना में कहीं पर भी एक्सेसिबल नहीं है। बिकॉज ऑफ वो इंदौर के लिए ही सिलेक्ट किए गए हैं, इंदौर के लिए लोकलाइड हैं, लोकल वेरिएबल की तरह काम करेंगे। ये सिर्फ एग्जांपल है, मैं किसी पार्टी विशेष पर नहीं जा रहा हूं। दूसरे पर आते हैं। दूसरा डॉक्टर मोहन यादव जी, राइट नाउ मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या वो भोपाल में एक्सेसिबल है? गुना में, उज्जैन में, सतना में, इंदौर में, शहडोल में, रीवा में, पन्ना में, जबलपुर में, डिंडोरी में, मंडला में, सभी जगह पर एक्सेसिबल है। पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी एक्सेसिबल है। क्योंकि वो मध्य प्रदेश के लिए एक ग्लोबल की तरह काम कर रहे हैं, हर एक सिटी के लिए लोकलाइड नहीं है, वो सभी के लिए। अंडरस्टूड? तो जो दूसरा पार्ट है स्टैटिक और इंस्टांस वेरिएबल, ये लोकल से बाहर रहेगा, यानी कि मेथड के अंदर नहीं होते हैं, मेथड के बाहर बनाए जाते हैं। समझ में आया? तो स्टैटिक वेरिएबल की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहला आउटसाइड द मेथड, आउटसाइड द मेथड इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। सर आउटसाइड द मेथड स्टैटिक की इंस्टांस दोनों ही, लेकिन डिफरेंस क्या? जो वेरिएबल मेथड के बाहर तो होते हैं लेकिन विथ स्टैटिक कीवर्ड यूज किए जाते हैं। किसके साथ? स्टैटिक कीवर्ड के साथ यूज किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। और जहां पर कोई अलग से कीवर्ड नहीं लगाना पड़ता, स्टैटिक वगैरह नहीं होता, समझ जाओ कि वो कौन सा है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया, इस लाइन को कमेंट करना स्लैश स्लैश लगा दो, इसको कमेंट करना स्लैश स्लैश लगा दो, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। समझ में आया क्या कहते हैं? मतलब वो वाली लाइन कमेंटेड रफ वर्क है, वो प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, लेकिन ये प्रोग्राम पे इफेक्ट डालेगी क्योंकि ये कमेंटेड नहीं है। मैं चाहता हूं सर पूरा का पूरा कमेंट कर दो, तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्टार
और लास्ट में स्टार स्लैश। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पूरा का पूरा कमेंट हो गया। अब इसमें कोई प्रोग्राम भी लिखोगे तो इन लाइंस का इफेक्ट प्रोग्राम पर नहीं होगा, ये रफ वर्क के साइड में लिख देते हैं, अपन नाम लिख देते ऊपर हेडिंग डाल के। अंडरस्टूड और नॉट? सो बेसिकली ये वेरिएबल्स में लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल, तीन प्रकार के वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए। सबसे पहले पर अपन बात करेंगे, सबसे पहले मैंने नॉर्मली क्लास बनाई, पब्लिक क्लास, ठीक है, माई वेरिएबल के नाम से मैंने क्लास बनाई, कोई दिक्कत नहीं, ओपन क्लोज किया, ठीक है। नीचे वाले को लिखना हो तो आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया, ऑल ओके। अभी अपन इसके अंदर क्लास के अंदर क्या दिख रहा है आपको, बोलो क्लास के अंदर क्या दिख रहा है? मेथड दिख रही है ना, नेम नाम की मेथड दिख रही है। मेथड के अंदर जो वेरिएबल बनाए जाते हैं अक्षय उसे क्या कहते हैं? मेथड के अंदर जो वेरिएबल बनाए जाते हैं क्या कहते हैं उसे? लोकल वेरिएबल। मैंने बनाया इंट x बराबर 90, स्ट्रिंग y बराबर गोमा की फिल, सॉरी डू यू नो अबाउट गोमा की फिल? हाँ जी, होगा ना तुम लोग, नहीं पता? मालवा मिल के पास है गोमा की फिल और पंचम की फिल, इंदौर की एक कॉलोनी का नाम है गोमा की फिल, ठीक है। सो ये मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, दोनों ही कैसे हैं बोलो? लोकल वेरिएबल है। मैंने लिख दिया लोकल वेरिएबल। इसको अपन नए स्ट्रिंग वाले को हटा ही दो, एक एक पे ही काम करते हैं, थोड़ा इजी समझ में आएगा आपको। लोकल वेरिएबल बराबर प्लस एक्स, ठीक, ऑल ओके, परफेक्ट। सेव करना है मुझे माई वेरिएबल के नाम से ही, ठीक है। अपन ने वही नाइट बैच वाला जो अपना चल रहा था उसी में माई वेरिएबल डॉट जावा ऑल फाइल्स और सेव कर दिया। आई होप सो कि कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। आगे बढ़ा मैं, कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने ओपन किया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद जस्ट वेट अ मिनट, ओपन किया। सबसे पहले कहां पर ये डी ड्राइव में हमारा cd नाइट बैच, ओके, जावा सी माई वेरिएबल डॉट जावा। कंपाइल सक्सेसफुली? नहीं भैया, सेमीकोलन नहीं लगा है, यहाँ पे गलती है, सेमीकोलन लगा दिया, अभी ओके है। वापस से मैंने cls करके फिर से रखा, लिखा जावा सी माई वेरिएबल डॉट जावा, फिर जावा और माई वेरिएबल, ऑल ओके। रन किया, आंसर देख रहे हो, लोकल वेरिएबल की वैल्यू आपको विजिबल हो रही। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आई होप सो कि किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। यहाँ तक बात क्लियर है? नंबर सेकंड पर कंफ्यूजन है क्या आकाश? ठीक है, आगे बढ़ा मैंने वेरिएबल को बनाया बाहर, वेरिएबल को बनाया बाहर, एक्स इसका नाम दे दिया मैंने p और मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 70। विच टाइप ऑफ वेरिएबल इज दिस? हाँ जी, ध्यान से देखो कौन सा वेरिएबल है। क्या ये मेथड के अंदर लिखा है? तो भैया कौन सा वेरिएबल हुआ? या तो स्टैटिक या फिर इंस्टेंस। क्या मैंने इसके साथ कोई स्टैटिक कीवर्ड लगाया है? नहीं लगाया, तो कौन सा हुआ बोलो भाई? नॉन स्टैटिक। भाई स्टैटिक है तो स्टैटिक कीवर्ड रहेगा और स्टैटिक है तो स्टैटिक नहीं, मतलब नॉन स्टैटिक हो गया। और इसी नॉन स्टैटिक को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं, ओके। फिर मैंने एक और बनाया, इंट q इज इक्वल टू 80 लिख दिया। सवर्ण कौन सा वेरिएबल? ये q, ये तो हो गया नॉन स्टैटिक। ये कौन सा वेरिएबल हो गया? ये भी नॉन स्टैटिक है, लेकिन इसके पहले अपन ने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया। आपकी कौन सा की बन गया? इट इज स्टैटिक। ओके, अब बात को समझना, यहाँ पर रूल फिर से अलग है जावा में, बिल्कुल ध्यान देने वाला है। पूरा ये वेरिएबल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा काम में आने वाला है और बहुत कंसंट्रेशन वाला भी है। थोड़ा भी मिस किया आगे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब तीन टाइप के वेरिएबल बन गया। लोकल वेरिएबल, भैया ये इंदौर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, ये कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ पर डिक्लेयर हुआ, यहीं पर एक्सेस हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आते हैं अपन दूसरे नंबर पे, क्या लिखा है अपन ने? स्टैटिक वेरिएबल। मैं अभी स्टैटिक वेरिएबल लिख रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। स्टैटिक के मतलब है, स्टैटिक कीवर्ड कहां पर यूज करते हैं? मेमोरी देने के लिए, बताया था ना मैंने। स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड टू असाइन मेमोरी वंस इन लाइफ, याद आया
है ना। तो भैया इस क्यू को किसने मेमोरी दे दी, स्टैटिक कीवर्ड ने। मोहन यादव को किसने मेमोरी दे दी, स्टैटिक कीवर्ड ने। मध्य प्रदेश की जनता ने मोहन यादव को मेमोरी दी है, 5 साल के लिए फिक्स हो गए वो, तख्ता पलट वाला काम नहीं है। तो अभी ये स्टैटिक जो है कीवर्ड यहाँ पर लगा है, हमने यहाँ पर एक्सेस किया, क्या लिखा, स्टैटिक वेरिएबल, समझने के लिए स्टैटिक वेरिएबल इज इक्वल टू प्लस क्यू, ऑल ओके। अभी मैंने इस वाले का काम कुछ भी नहीं किया, ध्यान से देखना बस। अभी आया मैं जावासी माई वेरिएबल डॉट जावा और मैंने रन किया। अभी आप देखोगे लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल दोनों आ गए, यस और नो। बोले भैया ये मोहन यादव जी ये कहीं पर भी एक्सेस हो सकते हैं, इंदौर में भी हो सकते हैं, मान के चलो कोई और मेथड भी होती है यहाँ पर, तो वहां पर भी एक्सेस हो जाते हैं। क्योंकि एक क्लास में जरूरी नहीं कि सिर्फ मेन मेथड ही होगी, बहुत सारी मेथड बनाना सीखेंगे अपन, यूज करना सीखेंगे अपन की मल्टीपल मेथड्स अपन बनाते कैसे। जैसे अपन वेरिएबल बना रहे हैं ऐसे अपन मेथड भी बनाएंगे। अपन ने 2 वेरिएबल बनाए, 25 वेरिएबल बना दो कोई दिक्कत थोड़ी है, एक मेथड बनाई आप 25 मेथड बना दो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मेथड बनाने का पार्ट अपन आगे लर्न करने वाले, अभी अपन वेरिएबल पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इंट पी नॉन स्टैटिक, इंट क्यू स्टैटिक टाइप और इंट एक्स लोकल वेरिएबल। लोकल को लोकल में यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि इस एक्स नाम के वेरिएबल को, लोकल वेरिएबल को आप कहीं भी बाहर यूज करोगे तो एक्सेसिबल नहीं है। समझ में बात आई कि नहीं आई। ये एक्स नाम का वेरिएबल यदि मान के चलो इस क्लास के अंदर मेन मेथड के अलावा भी कोई और मेथड होती यहाँ पर, तो उस मेथड के अंदर एक्स, आप ये वाला एक्स यूज नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी जो स्कोप है वो यहां से यहां तक है, कर्ली ब्रेसेस से कर्ली ब्रेसेस तक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, लोकल वेरिएबल है। दूसरा बात कर रहे थे अपन स्टैटिक पर, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक और इंस्टेंस कंफ्यूजन हो जाती है। स्टैटिक आइटम को स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल किया जा सकता है। जिस प्रकार से वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगाने पर वेरिएबल स्टैटिक है, ऐसे ही मेथड के आगे स्टैटिक लगाने पर मेथड भी कैसी हुई, समझ में आया। सो स्टैटिक आइटम को स्टैटिक के अंदर कॉल किया जा सकता है, स्टैटिक आइटम को नॉन स्टैटिक के अंदर भी कॉल किया जा सकता है। स्टैटिक मतलब जिसको मेमोरी मिल गई है, मोहन यादव जी, अभी अपन मध्य प्रदेश की सूची ओपन करेंगे, यदि जस्ट वेट अ मिनट। हाँ एमपी कौन सा विधानसभा है ना, विधानसभा 2024 में क्या बोलते हैं लिस्ट। अब ये तो लिस्ट गड़बड़ काम है भाई, सीट वाइज ये तो पता ही नहीं है यार, ये तो गड़बड़ काम है। अरे छोड़ो, चलो अपन तो ऐसी मन से अपन कुछ भी गलत लगा लेंगे। चलो ठीक है, सुन लीजिए। तो भाई मध्य प्रदेश ये है, मान के चलो स्टैटिक जहां लगा सरकार उसकी है। अभी अपन स्टैटिक सरकार किसकी है, अभी बीजेपी की है, तो अपन उस पर बात करेंगे। यदि कांग्रेस की होती तो उसको अपन स्टैटिक मानते हैं ना, तो इसलिए यदि कांग्रेस वाले हो तो घबराना नहीं, बीजेपी वाले हो तो भी नहीं घबराना, ठीक है। हाँ, तो जो भी हो, मैं किसी पार्टी विशेष सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके, ठीक है। मुझे पता है कि आप सबको किस पार्टी वाले हो। तो स्टैटिक की अपन बात कर रहे थे। स्टैटिक मतलब राइट नाउ बीजेपी है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये है डॉक्टर मोहन यादव जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक, ओके। ये स्टैटिक मतलब इंदौर में बीजेपी की सरकार है, वहां पे यूज हो सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलते हैं, मन से मैंने मेथड बनाई, वॉइड नाम दे दिया शो, ये भी एक मेथड बना ली, लेकिन क्या इसके साथ मैंने पब्लिक लगा दिया, क्या इस मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड लगाया है। देखो मैं मेथड बनाना नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। ये बना लिया अपन ने, ऐसे बनाते हैं मेथड, जैसे ऊपर बनाई ना ये मेथड बनाई, ऐसे अपन ने ऐसी मेथड बनाई। अब इसके साथ स्टैटिक लगा तो मेथड स्टैटिक हो गई, इसके साथ स्टैटिक लगा क्या, नहीं लगा, तो मेथड कैसी हुई, अरे मेथड कैसी हुई भाई, दिस इज नॉन स्टैटिक मेथड। तो नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर भी आप इस क्यू को बुला सकते कि भैया आ जाओ रे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, भले यहां पे सरकार कांग्रेस की है,
ये कांग्रेस की सरकार हुई ना इस हिसाब से, क्योंकि अभी अपन स्टेटिक किसको मान के चल रहे हैं, बीजेपी को, है ना। अब निर्दलीय वर्दलीय मत बोलने लगना आप। तो ये किसी और पार्टी की सरकार किसी जिले में किसी विधानसभा में आई, कांग्रेस की सरकार आ गई, वैसे तो कम ही आई फिर भी आई, तो कांग्रेस की सरकार यहाँ पे आ गई, तो स्टैटिक मोहन यादव जी पहुंचे उस विधानसभा में, तो क्या भगा दिए जाएंगे? नहीं भैया, बिल्कुल स्वागत किया जाएगा, वो चीफ मिनिस्टर है तो बिल्कुल एक्सेसिबल है। यानी कि स्टैटिक आइटम को स्टैटिक आइटम के अंदर, स्टैटिक कंटेक्स्ट के अंदर, स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल किया जा सकता है। स्टैटिक आइटम को नॉन स्टैटिक आइटम के अंदर भी कॉल किया जा सकता है। इवन स्टैटिक आइटम को क्लास के नाम के साथ भी कॉल किया जा सकता है, कहीं पर भी स्टैटिक आइटम को क्लास के नाम के साथ भी कहीं पर भी कॉल किया जा सकता है। जैसे कि मान के चलो अपन ने दूसरी क्लास बनाई होती, मध्य प्रदेश की जगह हिमाचल प्रदेश बनाई होती, तो भैया मध्य प्रदेश डॉट मोहन यादव, समझ गए, एक्सेस किए जा सकते हैं। तो स्टैटिक आइटम को हम क्लास के नाम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मतलब जिसको मेमोरी मिल गई। अब ये जिसको मेमोरी मिल गई उसको तो कहीं पर भी पूछ परख रहेगी ना, दिक्कत तो उसकी है जिसकी मेमोरी नहीं मिली। क्लियर है? अब आते हैं अपन अगले पर। अब ये है अपने नॉन स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल जीतू पटवारी महू से भार्गव, क्या कर से भाई, कितना बढ़िया बोलने वाला तो वही तो था। तो जीतू पटवारी जी, मतलब नाम नहीं ले रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हुई है कोई यदि सुन रहा हो तो। इंट P70 है, नॉन स्टैटिक है, इनकी सरकार नहीं है। नॉन स्टैटिक आइटम को हम स्टैटिक आइटम में बुला ही नहीं सकते, एक्सेस ही नहीं कर सकते, परमिशन ही नहीं। बोले सर मान के चलो ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की सरकार ने इनको एक्सेस करने की परमिशन दे दी, तो भैया परमिट कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी है। कैसे, तो वो मैं अलग से सिखाऊंगा। यानी कि सिंपल सा ये है कि नॉन स्टैटिक आइटम को स्टैटिक आइटम में कॉल एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन नॉन स्टैटिक वाले अपने गढ़ में तो जा सकते हैं। नॉन स्टैटिक वाले में सरकार तो है ही नहीं, तो चलो घूमते रहो, प्रचार ही चलने दो। और लेकिन स्टैटिक वाले में नॉट एक्सेप्टेबल, समझ में आया? प्रचार कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो स्टैटिक आइटम को स्टैटिक के अंदर कॉल किया जा सकता है, स्टैटिक आइटम को नॉन स्टैटिक के अंदर कॉल किया जा सकता है, स्टैटिक आइटम को क्लास के नाम के साथ कॉल किया जा सकता है, स्टैटिक आइटम को ऑब्जेक्ट के नाम से भी कॉल किया जा सकता है। अभी ऑब्जेक्ट वर्ड मैंने नया लिया, अभी अपन सीखेंगे क्या होता है। लेकिन नॉन स्टैटिक आइटम को हम स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल नहीं कर सकते, नॉन स्टैटिक को हम नॉन स्टैटिक के अंदर कॉल कर सकते हैं। मैं लिख दिया नॉन स्टैटिक बराबर और बी। अभी बहुत सारे चेंजेस होने वाले, देख लो। इतना क्लियर है कि नहीं? अब बात को समझना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो कुछ भी, अर्जुन समझ में आ रहा है, जो कुछ भी मेन मेथड के अंदर, कल क्यों नहीं आए थे भाई तुम? और एक्चुअली में दिक्कत हो जाती है, एक भी दिन मिस नहीं करना। तो यदि मेन मेथड के अंदर जो कुछ भी लिखा जाए सिर्फ और सिर्फ वही चलता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं चलता है, बताया था मैंने। तो मेन के अंदर जो लिखा है वो सब कुछ आपको रन होगा, और मेन के अंदर नहीं लिखा है तो वो रन नहीं होगा, बताया था ना स्टार्टिंग में। बिकॉज जेवीएम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से करता है? मेन मेथड से करता है। तो लोकल दिखेगा, स्टैटिक दिखेगा, और कुछ तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उतना ही लिखा है। कंपाइल किया, वापस से रन किया, सॉरी फॉर दैट, कहां पर ये दूसरा मेथड बनाएंगे तो अंतर नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो तुम तो धीरे धीरे। ठीक है, अपन ने क्या किया, कंपाइल किया और रन किया, सॉरी कंपाइल किया और ये रन कर दिया। अभी दोनों आ गए मेन मेथड में जो लिखा था। ओके, बोले सर ये मेथड तो नॉन स्टैटिक है, इसको हमें स्टैटिक में कॉल करना है। ये वेरिएबल तो नॉन स्टैटिक है, इसको हमें स्टैटिक के अंदर कॉल करना है। तो कोई भी आइटम नॉन स्टैटिक हो, नॉन स्टैटिक मतलब जिसको मेमोरी नहीं मिली हो, उसको
स्टैटिक के अंदर मेमोरी मिलने वाले के अंदर कॉल करना चाहोगे तो उसके लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट काहे का बनेगा? क्लास का बनेगा। अब भैया बनाते कैसे? ध्यान से देखना, मैंने कहा था भैया एक एक पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी बोल दिया था कि आज का सेशन जो है थोड़ा सा तगड़ा रहने वाला है। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या किया, ये क्लास का नाम जो है अभी यहाँ तक समझ में आया? लिखना है इतना पहले इतना लिख लो ताकि आगे कंफ्यूजन है, क्योंकि कंफ्यूजन चालू होने वाली है। फटाफट लिखना, लिख सकता है भी लगाना, क्लिक करना हो तो क्लिक कर लो, भले बाद में लिख लेना, ऐसा कर सकते। ये जो आपने लोकल वेरिएबल के बाद जो वो फॉर्मूला है ना, हाँ हो गया, डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अभी तक हमने कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं सीखा है। अब सारा काम हमें ऑब्जेक्ट 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 के बेस पर ही करना है। तो सबसे पहले मैंने माई वेरिएबल जो क्लास का नाम है, कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखना। फिलहाल समझने के लिए अपन ने यहाँ पर system.out.println और एक इंदौरी डिजाइन डाल दी ऐसे, ठीक है। ऑल ओके, परफेक्ट, सॉरी फॉर दैट। अभी सबसे पहले ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम, कोई भी मन से एक ऑब्जेक्ट लिख देना है, कोई भी मन से। जैसे मैंने लिखा NN, ओके, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? इट्स जस्ट लाइक योर स्ट्रिंग, लाइक दिस वन स्ट्रिंग MM। बनाते आप ऐसे कि नहीं बनाते? ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या बनाया, बाद में ले लिया करो, रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होता, बाद में ले लिया करो ये। हाँ, तो अपन ने क्या किया, स्ट्रिंग MM, ठीक। जिस प्रकार से अपन ने ये डेटा टाइप का नाम लिखा या क्लास का नाम लिखा, फिर एक वेरिएबल बनाया या ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इसी प्रकार से अपन को क्लास का नाम लिखना है और एक वेरिएबल का नाम या ऑब्जेक्ट का नाम लिख देना है। समझ में आया? ये नाम आपको जो लिखना हो वो लिख दो, ऑब्जेक्ट बोल दो, वेरिएबल बोल दो, कुछ भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्लास का नाम आगे लिखा है, उसके बाद जो लिखते हो वो वेरिएबल भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, आपको जो बोलना आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया का यदि कोई भी व्यक्ति आपसे बोलता है कि नहीं ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो उसको आप चाहो तो मेरी ओर से 2 थप्पड़ लगा सकते हो। ये वेरिएबल भी है क्योंकि हम स्ट्रिंग को एज अ डेटा टाइप बोलते हैं। बेसिकली जावा में हर एक क्लास अपने आप में एक टाइप होती है, जो कि हम आगे सीखेंगे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मैंने आपको बताया था, जिसमें 2 आपको टाइप्स मिले थे, एक क्लास नाम से, एक इनम नाम से। तो आपका कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो गया, डाउट मेरे ख्याल से समझ में आया। तो वो क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है। तो आपको ये कोई बोले कि नहीं ये तो वेरिएबल है, स्ट्रिंग टू डेटा टाइप है, बोले हाँ भैया ये वेरिएबल है, डेटा टाइप है, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके आगे तो क्लास का नाम लिखा है, स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है। बोले तुमको बोलना हो तो बोलो, तुम्हारी मर्जी, नहीं बोलना तो मत बोलो। समझ में आया कि नहीं? तो स्ट्रिंग MM ऐसा लिख सकते, ऐसे अपन ने ये लिखा। यहां तक बात समझ में आई? इट इज नॉट कंप्लीटेड, अभी इसको मेमोरी नहीं मिली है, इसको अभी मेमोरी नहीं मिली है। इसको मेमोरी मिलने कैसे मिलेगी, OBJ, ध्यान से देख लो, बाद में लिखना, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड है, और यहां पर आपको लिखना है उस वापस से क्लास का नाम और पैरेंथेसिस। जैसे कि हम क्या करते हैं, MM लिखते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, MM बराबर, और मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल इन्फोबिया, ऐसे लिखते हैं, ये सुन लो, ये इनिशियलाइज हो जाता है। ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट को
हमें मेमोरी देनी पड़ती है इस तरीके से। दूसरा तरीका बोले सर हम लोग तो ऐसा भी लिखते हैं, कैसा? ऐसा लिखते हैं स्ट्रिंग है ना, NA बराबर और लिख दिया अर्जुन कपूर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हाँ भैया मैं भी बोल रहा हूं, आपने बनाया ऑब्जेक्ट ओ बराबर न्यू, फिर से ऐसे डायरेक्ट भी लिख दो, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? यहां पर हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद उसको मेमोरी दी यानी कि इंस्टांसिएट किया। मेमोरी देने यानी कि इंस्टांसिएट करना। इसी प्रकार से यहां पर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट भी बना दिया ओ नाम से और उसको इंस्टांसिएट भी कर दिया। दोनों के एग्जांपल मैंने दिए, इनको दोनों को हटा देता हूं। समझ में बात आई या नहीं आई? तो एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप? जितने चाहो उतने बना लो। आपने एक डिजाइन बना दी कि कार ऐसी बनेगी, आप जितनी कार बनाना चाहते हो बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी। इतना यहां तक क्लियर हो? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इनको थोड़ा सा रियल लाइफ से समझ लेते ताकि आपको दिक्कत ना आए। आपको यहां से IT पार्क जाना है, यहां से विजयनगर से IT पार्क जाना है। IT पार्क जाने के लिए आपके पास अलग अलग रूट्स है या अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। आप चाहे तो रिंग रोड से होके जाए, आप चाहे तो बाईपास से होके जाए, आप चाहे तो AB रोड से होके जाए, आप चाहे तो सरवटे से होके जाए, आप चाहे तो नवलखा से होके जाए, आप चाहे तो जहां से भी जाए, आपके पास स्ट्रक्चर है, किसी भी स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर रहे हैं। सर आप काय से जाएंगे? मुझे जाना है, यहां जाना है, ये हमारा रूट है, मैप है, लेकिन किससे जाना है? मैंने कहा बाइक से जाना है, साइकिल से जाना है, मेट्रो से जाना है, रिक्शा से जाना है, ई रिक्शा से जाना है, ऑटो से जाना है, वैन से जाना है, उड़ के जाना है, लेट के जाना है, कैसे जाना है? तो जो कन्वेंस का आप यूज कर रहे हो वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोच लिया कि मैं भंवरकुआ IT पार्क जाऊंगा और मैं बाइक से जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा है। क्या अभी मैंने बाइक हाथ में ले ली या बाइक को मेमोरी दे दी? सिर्फ मैंने डिक्लेयर किया कि मैं बाइक से जाऊंगा। इट इज ओनली डिक्लेरेशन, अंडरस्टूड और नॉट? अब मैंने कहा कि अच्छा बाइक, बोले ये वाली बाइक, ये वाली बाइक मैं हाथ में ले ली, अब रियल लाइफ का ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैंने कहा मैं बाइक से, मैं भंवरकुआ जा रहा हूं, बाइक से जा रहा हूं, ये बाइक, एक ही लाइन में। समझ में बात आई कि नहीं? क्लियर है कि दोनों? हाँ, ओके। अब भैया बाइक में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, स्ट्रक्चर में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। बीच में तुमको रुकना है रुक जाओ, सिग्नल क्रॉस करना है सिग्नल क्रॉस करो। जो जो भी फंक्शनलिटीज आपकी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आएंगी वो सारी चीजें आप उसको यूज कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। जा तो रहे हो बाइक से ही ना, बाइक के थ्रू आप सिग्नल पार कर रहे हो, बाइक के थ्रू आप शॉर्टकट लगा रहे हो, बाइक के थ्रू आप ब्रेक मार रहे हो, बाइक के थ्रू आप जो जो भी फंक्शनलिटीज हो सकती है वो सारी। इसका मतलब है इस क्लास के अंदर जितने भी कंटेंट हैं, वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, उनको आप इस ओबीजे के सहारे, इस ओओ के सहारे यूज कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे कर सकते हो ध्यान से देखना। तो मैंने अभी क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, और मैंने लिखा यहाँ पे नॉन स्टैटिक बराबर यूजिंग ओबीजे, ओबीजे लिख दिया ना। नॉन स्टैटिक का नाम क्या था भैया, देख लो ऊपर, क्यू नाम था ना, सॉरी पी नाम था, पी, ये पी नाम का वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक है। पी नाम के वेरिएबल से पी प्लस लगाया, क्या लिखना, ओबीजे डॉट पी। समझ में आया दीदी लोग? नहीं आया? क्या करना है, उसका नाम ये छोड़ो, ये तो मैसेज है नॉर्मल, इस पे दिमाग नहीं लगाओ, साइड में रख दो उसको। तो अपन को फोकस करना, पी को एक्सेस करना है, करना है किसके थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ओबीजे डॉट पी। मैंने क्या किया, कंपाइल किया और रन कर दिया। ये लो तीनों चीजें आपको यहाँ पर विजिबल हो गई कि नहीं हो गई? यस और नो? दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस करना है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, नॉन स्टैटिक पी काय के थ्रू, ओ ऑब्जेक्ट के थ्रू, और यहाँ पे लिख दिया ओ डॉट पी। क्या लिखा, ओ डॉट पी, डॉट लगा के अपन को एक्सेस करना है किसी भी चीज को। कंपाइल किया और ये रन कर दिया। अभी आप देखोगे
नॉन स्टैटिक आइटम दोनों एक्सेस हो गए, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखते जाओ भैया, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। फिर से अपन ने एक यहाँ पर डिजाइन बना दी वापस से, ठीक। अब जिस प्रकार से अपन ने नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस किया, वैसे ही अपन नॉन स्टैटिक मेथड को भी बुलाते हैं। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे बुलाएंगे? ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम पैरेंथेसिस क्लोजिंग। प्रिंटलन को बुलाते कि नहीं बुलाते हो? क्या लिखते हो? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम क्लास से बोला है कि आउट उसका रेफरेंस है, प्रिंटलन मेथड को बुलाओ। ऐसे ही अपन ने अपना ऑब्जेक्ट बनाया था, सिंपल सा ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और मेथड का नाम लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा, अभी आप देखोगे उसके अंदर जो कुछ भी था, उस फंक्शन मेथड के अंदर जो कुछ भी था, सब इस लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर 2 लाइन का कोड लिखा है, वो यहाँ पर आपको रन होके मिल जाएगा। अर्जुन समझ में आ रहा है? प्राची, मैंने क्या किया, इसको रन किया, कंपाइल किया और रन कर दिया। अभी आप देखेंगे, सो स्टैटिक वेरिएबल हिट और नॉन स्टैटिक वेरिएबल आ गए दोनों। ये किसके थ्रू आए? ये मेथड के थ्रू आए। इतना क्लियर है कि नहीं? अपन ने फिर से आगे बढ़े, ध्यान से देखना, अभी कंप्लीट थोड़े होगा। मैंने कहा था कि स्टैटिक एक ऐसा आइटम है जिसको आप जैसे एक्सेस करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? देखो भैया, अब मैं स्टैटिक पे लिख रहा हूँ, अभी बहुत सारा आइटम बाकी है भाई, स्टैटिक पे ही काम करना बाकी है। तो स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली लिख दिया मैंने, डायरेक्टली। फिर अपन ने क्या किया, वेरिएबल किसके थ्रू? क्लास नेम के थ्रू, ओके। क्लास नेम के थ्रू लिखोगे। क्लास का नाम क्या है भाई? क्लास का नाम डॉट, समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी फॉर दैट। क्लास का नाम डॉट क्यू, ओके, परफेक्ट, ऐसा कर लो। क्लास का नाम डॉट वेरिएबल का नाम। तीसरा तरीका, फिर से स्टैटिक आइटम, ज्यादा स्टैटिक आइटम यूजिंग क्लास नेम, समझने के लिए ज्यादा बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा मैं। फिर स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट के थ्रू, स्टैटिक है ना, ओबीजे के थ्रू। तो क्या लिखोगे? ओबीजे डॉट क्यू। आगे बढ़ा मैं थ्रू, अब ओ के थ्रू, ऑब्जेक्ट बनाना कोई भी फंक्शन हो सकता है, इमेजिंग फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट आप कहीं पर भी बना सकते हो, लेकिन मेनली मेन मेथड के अंदर अपन को रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए अपन मेन के अंदर बनाते हैं। किसी भी क्लास में, किसी भी मेथड के अंदर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। इस पर अपन आगे डिस्कशन और करेंगे। ऑब्जेक्ट पर नहीं, मेथड क्रिएशन पे अपन करेंगे तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा। वैसे कहीं पर भी आप बना सकते हो, ठीक है, लेकिन बनाना अभी कहाँ पर है अपन को? मेन मेथड में ही बनाना, ठीक है। तो मैंने कंपाइल किया, रन किया, अभी आप देख रहे हो स्टैटिक, ये डायरेक्टली एक्सेस किया था, सीधा क्यू लिखा था, फिर क्लास का नाम डॉट क्यू लिखा था, ओबीजे डॉट क्यू लिखा था, ओओ डॉट क्यू लिखा था। यहाँ तक बात समझ में आई? अब दिमाग घुमाने वाले काम पे अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिमाग घुमाने वाला है, इसलिए मैं 2 लाइन खींच दे रहा हूँ। क्या हो गया भाई, गड़बड़ हुआ कुछ? हाँ, ठीक है, 2 लाइन खींच दी। ध्यान से देखना, कृपया करके बहुत अच्छे से देखना, बिल्कुल नजरें निगाहें सब टिका के रखना। सबसे पहले मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, एक का नाम है p, एक का नाम है q। p एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, q एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा obj.p की वैल्यू मैंने रख दी है 11, oo.p की वैल्यू रख दी है मैंने 22। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है, दोनों को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, system.out.println रखी है मैंने। p की वैल्यू obj के थ्रू मैंने 11 रख दी है, p की वैल्यू oo के थ्रू मैंने 22 रखी है। तो मैंने कहा कि obj
डॉट पी बराबर, समझने के लिए बस लिखा है obj डॉट पी। ऑल ओके, यस और नो। फिर oo डॉट पी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा है तो ऐसा लिख दो ताकि तुमको ऐसा ना लगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। और oo डॉट पी, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सिंपल है सर। जो आपने वैल्यू रखी थी आप वही वैल्यू अलग अलग ऑब्जेक्ट से पाएंगे। दो पर्सन बनाए अपन ने, फॉर एग्जांपल पर्सन का स्ट्रक्चर बनाया, एक पर्सन को रखा कि ये आकाश है, एक पर्सन को रखा एक अर्जुन है। तो भैया आकाश डॉट हाइट कितनी है और अर्जुन डॉट हाइट कितनी है, दोनों की वैल्यू जो रखी थी आपने वही आपको मिलेगी, सिंपल। इसी प्रकार से आपने ओबीजे के थ्रू पी की वैल्यू रखी थी 11, तो आपको क्या मिला, 11 मिला। ओओ के थ्रू पी की वैल्यू आपने रखी थी 22, तो आपको क्या मिली, ठीक है। लेकिन अब आते हैं आगे, अगला पार्ट है, मैंने स्टैटिक पे अपन काम करेंगे। सो मैंने लिखा ओ बी जे डॉट क्यू इज इक्वल टू 99, ठीक, कितना रखा है 99। लेकिन पहले अपन इस 99 वाले को प्रिंट करते हैं स्टैटिक क्यू और किसके थ्रू, ओ के थ्रू, सॉरी फॉर दैट, ओबीजी के थ्रू, ओबीजी के थ्रू, ओबीजी के थ्रू क्यू है ना, क्यू को एक्सेस कर, ऑल ओके, क्यू को एक्सेस कर। तो अपन ने क्या लिख दिया, ओबीजी डॉट क्यू। कितना मिलना चाहिए अपन को, ठीक है भैया, बढ़िया है। अभी आप देखो, अब तुम्हारे दिमाग के तार अभी हिलेंगे, थोड़े से हिलेंगे, बट मैं कोशिश करूंगा न हिलने ना पाए। तो 99 आपको मिल गया, ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, जो वैल्यू रखी थी आपने वही मिली। अगला फिर मैंने क्या किया, इसके अभी मैंने क्या किया था, दो पहले रख दिए थे, फिर दोनों को प्रिंट किया था, अलग अलग वैल्यू मिली थी, है ना। अब मैंने पहले स्टैटिक वाले का एक का वैल्यू रखा, फिर प्रिंट किया, फिर दूसरे का वैल्यू रखा, है ना, फिर मैंने प्रिंट किया, ठीक है, ठीक है। ये मैंने दूसरे का भी प्रिंट किया, अलग अलग प्रिंट किया ना, स्टैटिक किसके थ्रू, ओ के थ्रू, क्यू ओ डॉट क्यू, ओके, दोनों अब वैल्यू अलग मिल जाएगी, ऑल ओके, ऑल ओके, परफेक्ट, ठीक है भाई। क्यू की ओबीजे के थ्रू 99 और इसके 88। लेकिन अब मैं वापस से एक डिजाइन बना के प्रिंट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ओबीजे डॉट क्यू और ओ डॉट क्यू, ओबीजे डॉट क्यू और ओ डॉट क्यू, दोनों की वैल्यू हमारी लास्ट वैल्यू मिलेगी 88। क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, 88 स्टैटिकली वर्क करती है। एक बार कोई बाबा परमात्मा बन गया, परमानेंट हो गया, परमात्मा ही है, अब वो नॉर्मल आत्मा में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि जब हम किसी भी इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू, ध्यान से देखना, नॉन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट से असाइन करते हैं, तो उस नॉन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू उस अलग अलग ऑब्जेक्ट से अलग अलग वैल्यू ही होगी। जैसे कि obj डॉट पी किया था 22, तो obj डॉट पी, सॉरी, obj डॉट पी किया था 11, तो obj डॉट पी कितने भी बार एक्सेस करोगे 11 ही दिखेगा। oo डॉट पी करोगे 22, तो oo डॉट पी कितने भी बार करोगे 22 ही दिखेगा। लेकिन obj डॉट क्यू किया आपने 99, उसके बाद oo डॉट क्यू किया 88, तो भैया obj डॉट क्यू कर लो तो भी 88 होगा। लास्ट में जो अपडेट किया, oo डॉट क्यू कर लो तो भी 88 दिखेगा, ओनली क्यू कर लो तो भी 88 दिखेगा, क्लास का नाम डॉट क्यू कर लो तो भी 88 दिखेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि स्टैटिक वेरिएबल पर कोई भी लास्ट में ऑब्जेक्ट जो भी लास्ट में आएगा, जो वैल्यू असाइन करेगा उसको माना जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से वर्क करता है। मैंने बोला दिमाग घूमेगा थोड़ा सा। जिस प्रकार से फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने कहा टाटा पंच का ऑर्डर दिया आपने, टाटा पंच आपको गेरुआ कलर में चाहिए है। बोले ठीक है भैया, तो आपको टाटा पंच कैसे मिलेगी, गेरुआ कलर में मिलेगी। दूसरा आया टाटा पंच मुझे ब्लू कलर में चाहिए है दूसरे को, तो भैया पहले ने क्या कलर से डिसाइड किया था, तो वो ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग गेरुआ कलर मिलेगा। फिर दूसरा आया उसने क्या किया, ब्लू किया तो ब्लू कलर मिलेगा। तीसरा आया बोले व्हाइट कलर चाहिए,
तो व्हाइट, सबके अलग अलग है। अब बोले तुम्हारे कौन से कलर, बोले मेरा गेरुआ कलर, तुम्हारे बोले व्हाइट कलर, तुम्हारे बोले ब्लू कलर, सबके अलग अलग है, कोई चेंजेस नहीं, जो ऑब्जेक्ट ने जो डिसाइड किया था उसको वो कलर मिल गया। अब आए टाटा साहब, टाटा साहब ने बोला कि भैया कुछ भी हो जाए, जो मैं बोलूंगा बात वो मानी जाएगी। साहब गाड़ी का कलर, ये कौन सा, काजीरंगा कलर अभी उन्होंने लॉन्च किया, हाँ जेन्युइनली, तो काजीरंगा कलर मतलब वो ग्रीन टाइप का कलर, एक जंगल वाला कलर, फॉरेस्ट कलर, तो बोले काजीरंगा कलर सबको मिलेगा। दुनिया की जितनी गाड़ी सब कैसी हो गई, समझ में आया? इस टाइप से काम सारा का सारा होगा। कुल मिला के ये समझो कि स्टैटिक में जो भी असाइनमेंट होता है वो सब पे अप्लाई हो जाता है, और नॉन स्टैटिक में अलग अलग ऑब्जेक्ट की वैल्यू अलग अलग ही रहती है। समझ में आया? अब आपको एक चीज और क्लियर करना है कि कभी भी यदि स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस की जाए तो वो क्लास के नाम से एक्सेस हो सकती है डायरेक्टली, लेकिन नॉन स्टैटिक की वैल्यू को हम क्लास के नाम से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? नहीं आया? किसी भी क्लास में मान के चलो किसी क्लास के नाम से डॉट लगा के वैल्यू को एक्सेस किया जाए तो समझ जाओ कि वो स्टैटिक कंटेंट है, तभी वो क्लास के नाम के साथ आप एक्सेस कर पा रहे हो। देख के समझ जाना है आपको। समझ में आया? आपने लिखा क्लास का नाम डॉट उस कंटेंट का नाम, मतलब क्या है वो, हाँ बस सीधी सी बात है। क्लियर? लिख लो भैया पूरा। इसको कम से कम 4-4 बार प्रैक्टिकली करना, प्रैक्टिकल नहीं करोगे कल भूल जाओगे, और रिटर्न में चाहिए तो वो भी दे दूंगा कि भूल जाओगे कि नहीं भूलोगे। ठीक है? समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया कि ऐसे समझ में आया? एग्जाम्पल में तुम लोग डर वो तो नहीं हो जाते हो, कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हो? नहीं तो मैं एग्जाम्पल देना बंद कर दूं सीधा सीधा ऐसा। डन? लाइन नंबर 14 है से 29 तक हो गया। 20 कहाँ गया, गड़बड़ हो गया। हाँ 29 से ये पूरा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। सबसे पहले प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करने से आपके सारे डाउट्स वगैरह ऑटोमेटिक क्लियर होंगे। जो भी डाउट्स हो वापस से अपन सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे myVariable.p कैसे कॉल करेंगे? हाँ वो स्टैटिक स्टैटिक को सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा पहले क्लास